वक्त गुजरने के साथ साथ शेर की मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा बेहतर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब उसकी डॉक्टर फजर है तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि उसकी कंडीशन बेहतर ना हो। फजर भरपूर साथ देती है शेर का उसे जिंदगी की तरफ वापस लाने में, यहाँ तक कि उससे सारे सवाल करती है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम है और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उस हादसे को याद करने की कोशिश करो और आहिस्ता आहिस्ता शेर को सब कुछ याद आ जाता है। ये वो लम्हा होता है जब फजर शेर को बता देती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो करने वाला कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सगा चचा और उनके बेटे हैं। मैं ये सब कुछ तुम्हें इसलिए बता रही हूँ शेर, ताकि तुम हकीकत से वाकिफ रहो। तुम्हारे चचा ने ही तुम्हें इंजेक्शन दिया था जिसकी वजह से तुम्हारी हालत वर्स्ट हो गई थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि तुम जिंदगी की तरफ वापस लौटो, क्योंकि वो तुम्हारी जायदाद और दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली है। वो लोग तुम्हें तड़पता हुआ भी देखना चाहते हैं और जिंदा भी, क्योंकि उनके नजदीक अगर तुम्हारी मौत हो जाती तो फिर तुम्हारी जायदाद सारी की सारी तुम्हारी वालदा के नाम हो जाती और उन्हें एक हिस्सा भी ना मिलता। इसी वजह से ही शेर उन्होंने तुम्हें इंजेक्शन दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत इतनी वर्स्ट हो गई कि इतने ज्यादा मंथ लग गए तुम्हें बेहतर होने में। मैं तुम्हें ये सब को इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि तुम अपने दुश्मनों के चेहरों को अच्छी तरह से पहचानो और अपने बाप का बदला उनसे लो। वहाँ पर शेर फजर से कहता है, तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना फजर, वो कम है, क्योंकि जिंदगी के जिस मोड़ पर तुमने मेरा साथ दिया है उससे शायद कोई भी भुला नहीं सकता। ये सच है कि मेरे चचा के कहने पर उसने कितने डॉक्टरों को कितने करोड़ों रुपया दिया है ताकि मेरी ये हालत ऐसी ही रहे, लेकिन उन सब के बीच में तुमने ये साबित किया है कि तुम एक सच्ची और खरी लड़की हो। वहाँ पर फजर कहते हैं कि शेर, याद है ना तुमने फाहद के हाथों मेरी जान बचाई थी, और तुम्हारा वो जुमला मैं कभी नहीं भूल सकती जब तुमने मुझसे कहा था कि बेटी दुश्मन की हो या किसी और की, बेटी बेटी होती है। और तुमने सब लोगों को अच्छा जवाब दिया था और मैं उस वक्त डट कर खड़ी हो गई और सब लोगों का सामना करने के लिए तैयार हो गई। तुम्हारे वो अल्फाज ही थे जिन्होंने मुझे हिम्मत दी थी, और मैंने तुमसे कहा था कि जिंदगी में एक ना एक दिन जरूर मैं इस एहसान को वापस लौटाऊंगी। और शायद अब वो वक्त आ गया था जब तुम्हारी हालत मेरे सामने आई, जिस कंडीशन में तुम मेरे पास आए। मैं सोच भी नहीं सकती कि वो लम्हा मेरे लिए किस कदर दर्द कर्ब वाला था। यानी वो शख्स जो औरतों की इज्जत के लिए खड़ा हो जाता है, जो किसी को भी उसका हक दिलाने के लिए पूरी कोशिश करता है, उसको ऐसे में बेयारो मददगार कैसे छोड़ सकती थी। अब शेर कहता है कि अब उस वक्त का इंतजार है जब मैं अपने बाप की मौत का बदला अपना चचा से लूंगा। प्लीज फजर तुम ऐसा करो कि मैं यहाँ से निकल पाऊँ, क्योंकि मैं जल्द यहाँ से निकल कर अपने सारे दुश्मनों से बदला लेना चाहता हूँ। फजर कहती है, मैं भी यही चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाबा मजलूम थे और इंसाफ जरूर होना चाहिए कि तुम्हारे बाबा को किस अजियत के साथ मारा गया है, और वो एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि कत्ल था।